ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वती नमो नमः। नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपः निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो रात्रि 2:31 तक है, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है गंगा दशहरा। कल गंगा दशहरा पर्व है और आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। ये अभी सुबह 8:12 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है।
यहाँ का ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रात का और दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 15 जून 15 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य व परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, लेखन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 8 पर विचार किया था। इसमें जो परमात्मा में स्थित योगी के लक्षण बताए कि जो परमात्मा में युक्त है, स्थित है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। तो वह जो परमात्मा में स्थित है योगी, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, शास्त्र ज्ञान परोक्ष ज्ञान और विज्ञान अपरोक्ष स्वानुभव, तो ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय अनुभूति दोनों से तृप्त है, संतुष्ट है। क्योंकि जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान है उसी को ईश्वरीय अनुभूति भी होती है। इसीलिए उस ईश्वरीय ज्ञान, यहाँ कोई भौतिक ज्ञान विज्ञान की बात भगवान नहीं करे, भौतिक अध्यात्म दैव, यहाँ ईश्वरीय
परमार्थ ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट है, तृप्त है। और कूटस्थ जो निर्विकार है, द्वंद्व से विचलित नहीं होते हैं, द्वंद्व में सम रहते हैं, विषयों के बीच रहते, जैसे आकाश, आकाश कूटस्थ है। सारी सृष्टि में, संसार में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन से लेके आकाश जो है जैसा है वैसा कूटस्थ, निर्विकार, मतलब उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं है। वैसे ही वह जो परमात्मा में स्थित है वो भी निर्विकार है, उसमें कोई विकार, द्वंद्व विकार नहीं है। विजितेंद्रिय, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार जिसने अपनी 10 इंद्रिय और मन को विशेष रूप से काबू में कर लिया है, यानी विषय जो सारी इंद्रियां है वो धर्म और शास्त्र के अनुसार चलती है, स्वच्छंद नहीं चलती। इंद्रियों का संयमन, नियमन धर्म, शास्त्र, आचार्य, परंपरा अनुसार इंद्रियों का विवेक है, और उस विवेक पूर्वक इंद्रियों का संचालन भी होता है। विजितेंद्रिय विशेष रूप से, जैसे कार ड्राइवर होता है, वो कार का स्टीयरिंग उसके काबू में होता है, ब्रेक, क्लच, गियरिंग, सारी कार। जैसे वो कार जितेंद्रिय है, वैसे वो मनुष्य अपनी 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि पर संपूर्ण 24 तत्वों पर संपूर्ण काबू है, संयम है, नियम है, तो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और समत्व बुद्धि है, समलोष्टाश्म कांचन, कि सारे पदार्थ में परमार्थ दृष्टि है। मिट्टी, सोना और पत्थर तो एक समान होता नहीं है, लेकिन भगवत दृष्टि से सब एक समान है। वैसे तत्व दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी तत्व ही है, मिट्टी भी पृथ्वी का तत्व है, लोहा भी पृथ्वी का तत्व है, पित्तल भी, तांबा भी, सीसा भी, और सोना भी, और हीरा भी, तो सारा जो है एक ही तत्व दृष्टि रहती। समलोष्टाश्म कांच, तत्व दृष्टि, परमार्थ दृष्टि को यहाँ सम दृष्टि कहते, कि जिसकी दृष्टि तत्व में स्थिर है। जैसे वो समुद्र किनारे आप बैठे हैं तो समुद्र, लहरें, बुदबुदे में एक तत्व है, वो है सम, वो है जल तत्व। तो जिसकी जल तत्व दृष्टि होती है, उस समुद्र, लहर, बुदबुदों से विचलित नहीं होता है। ऐसे ये योगी है जिसकी परमार्थ दृष्टि है, वो भौतिक, अध्यात्म, दैव, सांसारिक परिवर्तन या विकार या द्वंद्व से विचलित नहीं होता, निरंतर उस परमात्मा तत्व में स्थित है। ऐसा योगी जो है उसे श्रेष्ठ कहा गया भगवान ने, युक्तः इति उच्यते, भगवान में स्थित है ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है ना, परंपरा से, शास्त्रों में आचार्य परंपरा से कहा जाता है कि ये योगी परमात्मा में स्थित है। सर्वत्र भगवत बुद्धि है। ये जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता की मिलावट में भी उसे भगवत दर्शन बना रहता। तो इस तरह कहने के बाद अब जो है वह आत्मज्ञानी जो है, योगी कहा भगवान ने, वो आगे 9वें श्लोक में, कि जो 9 प्रकार के संसार में मनुष्यों के साथ भी सम बुद्धि अर्थात भगवत बुद्धि से सेवा सदा सर्वत्र
बनाए रखता है। तो किसी भी मनुष्य में, किसी भी प्रकार के मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो संसार में 9 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। इस विषय में अब भगवान कहेंगे कि वो सब में उसकी सम बुद्धि है, यानी भगवत बुद्धि है। भगवत बुद्धि का मतलब क्या है कि संसार में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, यह सब विचार, चिंता, माया उसकी मन बुद्धि में उत्पन्न नहीं होती। क्यों कर रहा है? वो सब प्रभु की माया है। इसने ये किया, उसने वो किया, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, ये सब विचार उसकी मन बुद्धि में उत्पन्न ही नहीं होते। इसीलिए वो भगवत बुद्धि बना रहे। तो ये कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 10, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो जो निष्काम योगी है, जिस परमात्मा से जिसकी बुद्धि जुड़ी हुई है, तो उसके लिए यह मार्गदर्शन है कि देखो भाई, आप परमार्थ से ध्यान में, योग में लगना है। तो ये उचित है कि आपको अपनी मन इंद्रिय सहित 24 तत्वों को अपने वश में, काबू में सबसे पहले रखना होगा। यत चित्तात्मा, वश में रखना हो। और उसके बाद निराशी, जो कोई भी कामना, वासना, इच्छा से रहित, जैसे प्रारब्ध के अनुसार सहज में जो जीवन चले, यानी कोई आशा, कामना, तृष्णा न हो। अपरिग्रह, किसी भी विषय का संग्रह, परिग्रह, ममत्व ना हो। परिग्रह का मतलब सबसे भगवान का है, जो आवश्यकता के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, उससे ज्यादा संग्रह ना कर। और वो अकेला रहेगा। ध्यान योग साधना करने में वहां कोई साथ में होगा तो वह विश्वजन रहित, अकेला, निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में स्थित होकर अपने जीवात्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, यानी ध्यान योग के लिए अभ्यास करे। पहले योग्यता बनानी आवश्यक। ये इंद्रियों का संयम, कामना रहित, अपरिग्रही कब होगा? जब निष्काम कर्म योग करेगा, तो फिर योग्यता बनेगी। फिर अकेला एकांत स्थान में बैठकर अपने जीवात्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, युंजित, जोड़े। तो इस तरह भगवान ने ध्यान योग के लिए साधना कही। अब वो अपने संसार में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कहा, कूटस्थ कहा, विजितेंद्रिय कहा, युक्त कहा, योगी और समलोष्टाश्म। तो वह योग साधना में ये सब गुण आवश्यक है। इसको पहले साधन साधना करनी है, तब वो साधना, साधन हो तो साधना होगी ना। तो ये सब साधन बता रहे, संसाधन जुटाना है, तभी वो साधना होती है। तो अब जो हम भगवान कहने जा रहे हैं कि वो जो योगी है, जो परमात्मा में स्थित है, उसके ये सारे व्यवहार, संसार के सभी मनुष्य, 9 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसमें वह भगवत बुद्धि वाला होता है। वो कौन है 9 प्रकार के मनुष्य? ये हम देखें श्लोक नंबर 9 में।
सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। संसार में 9 प्रकार के मनुष्य हैं। सुहृद, दूसरा प्रकार मित्र, तीसरा हरि, चौथा उदासीन, पांचवा मध्यस्थ, छठा द्वेष्य, सातवां बंधु, आठवां पुण्यात्मा धर्मात्मा और 9वां अधर्मी पापी। तो सबके प्रति समबुद्धि भगवत बुद्धि वाला योगी सर्वोत्तम योगी कहा जाता है। विशिष्यते, भगवान ने कहा विशेष है, सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। अब यहाँ जो मनुष्य किसी भी जीव किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है, यानी किसी भी प्रकार से आवश्यकता उसे नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है और आवश्यकता भी, परंतु फिर भी जो सभी आसपास सभी जीवों के प्रति वह हमेशा निरपेक्ष उपकार करता ही रहता है, यानी उसे किसी जीव से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या है, साधु है, योग्य रोटी मिल गई, जीवन निर्वाह, ज्यादा कोई आवश्यकता भी नहीं, तो किसी से कोई आवश्यकता भी नहीं, परंतु फिर भी वो सभी जीवों के प्रति हमेशा निरपेक्ष सहायक बना रहता है, सहायक उपकार करता ही रहता है। कोई परमात्मा सबको परमात्मा का स्वरूप है ना, तो सबको भगवत भाव से सेवा करता है, वह किसी प्रकार के उपकार की अपेक्षा किए बिना सभी जीवों का उपकार करता रहता, निरपेक्ष उपकार यानी निरपेक्ष मित्र बना रहता। जैसे हम देखते हैं संसार में कि परमात्मा जो है वो सभी जीवों के उपकार करते रहते, परमात्मा को किसी भी जीवात्मा के उपकार की आवश्यकता नहीं, परमात्मा का ही है, सब है, उसे क्या आवश्यकता हो, तो सब उसी का है, सब भगवान को उपलब्ध है, भगवान को कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय संसार में प्राप्त करने लायक नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, परमात्मा है, सब उसी का है, पहले से सब उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जिसने परमार्थ तत्व निष्ठा को प्राप्त कर लिया है कि सब परमात्मा है और सब परमात्मा का है, सब भगवान है और सब भगवान का है, इसमें कोई मेरा तेरा करने का जीव को अधिकार फिर भी अज्ञान से करता है, क्योंकि वो अज्ञान है ना, ये तो तत्व ज्ञानी है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा पिछले श्लोक में कहा, तो वह किसी भी प्राणी या जीव के उपकार की अपेक्षा नहीं करता, पे अपेक्षा है ही नहीं, जो कुछ भी भला होना था उसका पारमार्थिक भला वह तो उसने अपना कर लिया, इसके बाद उसका जो प्रारब्ध है संसार में तो कोई उसका भला कर सके ऐसा कुछ
है ही नहीं, वो तो तृप्त है और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, विशेष भगवत भाव में मस्त है। तो संसार में उस योगी का कोई भला कर सके ऐसा कुछ रहता नहीं। वेद शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि वह योगी जो है परमार्थ है, उसमें स्थित है, उसे सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार की प्राप्ति हो गई है। उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं। और जो मनुष्य अज्ञानी होता है उसे संसार के विषय प्राप्त हो जाए तब भी मुझे कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसा द्वंद्व होता है। इसे मिला नहीं मिला ऐसी कोई द्वंद्व बुद्धि होती ही नहीं। तो वहां किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव या किसी भी जीव से उसके द्वारा उपकार की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो तृप्त है, परमात्मा में स्थित है। किसी के उपकार की अपेक्षा नहीं। तो क्या दूसरों का उपकार नहीं करता? हाँ, करता है, लेकिन उसे किसी के उपकार की अपेक्षा नहीं। संसार में ज्यादातर जो संसारी लोग हैं वो उपकार करते हैं, उपकार के बदले में उपकार, ये उपकार का परस्पर आदान प्रदान के रूप में संसार में प्रसिद्ध है कि तुमने मुझे मदद की तो मैं तुम्हें मदद की, तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें बचाया, तुमने मुझे साधन दिया तो मैं तुम्हें साधन। तो परस्पर ये उपकार का आदान प्रदान तो संसार में सामान्य प्रसिद्ध है। तो ये नियम है संसार में कि तुम किसी के लिए कुछ करोगे तो कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अब तुमने कुछ नहीं किया किसी, तो कोई तुम्हारे लिए क्या करेगा? तो संसार का नियम है संसारियों। जैसे हम पढ़ाने जाते थे स्कूल में गीता, तो सब बच्चे तो अब बड़े हो गए, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑफिस में। अब वो तो हमने 10-20 साल पहले उन्हें पढ़ा दिया तो उसको अभी याद है, लोग भी बोलता है तो उसे याद आता है गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, चलो गुरुजी मैं आपको छोड़ देता हूँ, रिक्शा खड़ी करके बिठा के तो फिर छोड़ दिया। अब उसको याद है कि गुरुजी ने उपकार किया था, तो ऐसा नहीं कि उसे उपकार की याद आ गई और वो अपने उपकार करने के लिए दौड़ पड़ा। वैसे गुरुजी को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने परमात्मा में है। लेकिन संसार में तो ऐसा ही देखा जाता है, मनुष्य अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक कई लोगों से आदान प्रदान किया हुआ है। किसी ने उपकार किया, किसी ने अनुपकार किया, किसी ने अनुकूलता, किसी ने प्रतिकूलता खड़ी की, ये सब उसको याद होता है। तो ये नियम है कि जिसने अनुपकार किया है उसका अनुपकार करेगा, जिसने उपकार किया है उसका उपकार करेगा। ये तो संसार में सीधा व्यवहार, इसको लोग व्यवहार भी कहते हैं कि जैसे का तैसा, जैसा है वैसा व्यवहार होता रहे। तो तुम किसी के लिए कुछ करो तो कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तुम किसी के लिए कुछ नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। तो ये सामान्य मनुष्य का संसार में ये विवेक बुद्धि, ये इसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि, विवेक बुद्धि, ऐसी सामान्य बुद्धि। जब उसे किसी से कोई चीज चाहिए नहीं तो किसी के प्रति उपकार क्यों रखेगा? अरे वो योगी है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ चाहता नहीं है, फिर क्यों उपकार करे?
इस शंका का हटाने के लिए भगवान ने सबसे पहले मानव जात में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जो है उसका नाम लिया, सुरुत। वो सबका उपकार करता है लेकिन कोई अपेक्षा नहीं करता, यानी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। हालांकि वो उपकार करता नहीं है, उपकार हो जाता है, सहज में हो जाता। मैं उपकार कर रहा हूं ऐसी बुद्धि उसकी होती ही नहीं, क्योंकि वो निरपेक्ष उसका भला चाहता है, करता भी, प्रार्थना भी करता है, वाणी भी बोलता है, व्यवहार भी करता है कि सभी प्राणी का भला हो, कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात्। तो उसकी मन वचन कर्म से ये भावना रहती है और सबका कल्याण करता है। संसार में मनुष्य उनके द्वारा उपकृत होते हैं। यहां तक कहा है शास्त्रों में कि ऐसे जो परमार्थी है उनके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य जो है उसे महापुण्य प्राप्त होता है, कृतार्थ हो जाता, केवल दर्शन मात्र से। उसकी सेवा से उपकृत होना तो बहुत बड़ी बात, दर्शन हो गया तो भी कल्याण हो जाता, पुण्य की प्राप्ति होती है। संसार के जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव की मनोकामना से उसकी कोई सेवा करता है, आत्मज्ञानी महात्मा है ना, तो उसकी सेवा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करता है, तो भी उसके भौतिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, क्योंकि वो आत्मज्ञानी, वो समर्पित है, तो उसकी श्रद्धा है, तो उसकी सेवा करने से उसे परम लाभ भी, उसे लौकिक क्या पारमार्थिक लाभ भी हो जाता है। तो जो सेवा करे उस आत्मज्ञानी की, तो उसे मन वचन कर्म से कुछ भी वो करता है। आत्मज्ञानी का जीवन बड़ा आश्चर्यमय होता है, मन वचन कर्म से किसी का भी प्रयोग करता है, मानो कि कुछ बोलता है या कुछ करता है या कुछ लेता है या कुछ देता है, सदा सर्वदा सबको उसका मार्गदर्शन होता है। कुछ बोलता है तो भी सामाजिक व्यवहारिक बात भी, उसका चलना फिरना बोलना, यानी सारे विश्व का कल्याण उसकी प्रतिक्षण प्रति विचार वाणी व्यवहार से होता है, और विश्व का मार्गदर्शन भी होता है, तो सभी के लिए वो परम कल्याणकारी। तो यहाँ हमेशा उसका जीवन मानो कि मार्गदर्शक रूप में रहता है, सबका मार्गदर्शन करता रहता है। जैसे वो समुद्र के किनारे लाइट होती है ना, वो लाइट जो है वो सारे नाव का मार्गदर्शन के भाई यहाँ पहाड़ है, पर्वत है, ऊपर लाइट है, तो बत्ती चलती रहती है। ऐसे ही वह सबका मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो इस प्रकार योगी है, परमार्थ ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, आत्मज्ञानी है, परमात्मा से एक रूप है, वो सबका सुहृत होता है। कहते ऐसे आत्मज्ञानी के पास विशेष प्रयत्न करके भी जाना चाहिए,
कोई आत्मज्ञानी है यदि पता चले कि आसपास में, तो उसके पास जाके बैठना चाहिए। यदि वो उपदेश ना करे, चुपचाप बैठे, तो भी तुम्हारा काम हो जाए। यदि कुछ कह दिया तो वो भी उपदेश हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, क्योंकि वो परमार्थ ज्ञान विज्ञान से तृप्त होने के कारण वेद शास्त्र धर्म के अनुसार तो बोलेगा ही, लेकिन अपने अनुभव से भी बात को पुष्ट करेगा। तो उसका वाक्य वचन जो है वो परम कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि वेद शास्त्र सम्मत भी है और उसके स्वानुभव से अनुभूत हुआ है, पुष्ट है। तो कोई भी वचन वाक्य उसका निकलेगा, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। यानी उस आत्मज्ञानी के सभी मन वचन कर्म से जो भी व्यवहार होगा इंद्रिय, वह हमारे लिए उपदेश का काम करेंगे। सारी उसकी चेष्टा है, वाणी है, विचार, सब उपदेश का काम करते हैं। और जब वो आत्मज्ञानी हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयास करता है, कि परमार्थ जिज्ञासा है किसी को, तो उसको बड़ा प्रसन्न होता है। अरे ये तो परमार्थ का जिज्ञासु है, लाखों करोड़ों में कोई परमार्थी होता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है और उसे परमार्थ का मार्गदर्शन करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती, अरे ये तो परमार्थी है, तो उसे परमार्थ का उपदेश देने के लिए तत्पर हो जाता है। इस प्रकार स्वभाव से ही वह सुहृद यानी आत्मज्ञानी है, सभी जीवात्माओं का परोपकार ही सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहते हैं। उनका जीवन ही परोपकारी होता है, क्षण क्षण। इसीलिए भगवान ने यहाँ सबसे पहले सुहृद, मानव जात में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, आजकल तो श्रेष्ठ मनुष्य जिसको नोबेल प्राइज मिला है, अवार्ड मिला है, गवर्नमेंट का पुरस्कार पद्म विभूषण रत्न विभूषण मिला है, इसको श्रेष्ठ कहते, लेकिन भगवान उसको श्रेष्ठ नहीं कहते, तो सरकारी श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान आत्मज्ञानी जो निरपेक्ष सबका हित करने वाला है, वो सुहृद कहा। सबसे पहले निरपेक्ष मित्र सुहृद है। तो निरपेक्ष मित्र होने से वह उसका किसी के प्रति पक्षपात नहीं होता, और वे भी अपने सुहृदों के प्रति कोई पक्षपात नहीं करते, यानी सम ही रहते, भगवतमय रहते। सब में भगवत बुद्धि जिसकी दृढ़ हो गई वही सुहृद होता है, और वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य भगवान कहते हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ। सुहृद कहने के बाद अब भगवान यहाँ दूसरे प्रकार के मनुष्य का निरूपण करते हैं, जो संसार में जिसको हम मित्र कहते हैं। मित्र यानी कोई स्नेह संबंध होता है, एक दूसरे का उपकार परोपकार परस्पर सहायक होने से वो मित्र बन जाते। तो स्नेह संबंध जो है उसको मित्र कहते। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो किसी ने आपकी बैग उठा ली, अरे चलो मैं आपको सीट पे बिठा देता हूँ, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, अरे मित्र तुमने तो हमारी मदद कर दी, तो आपका स्नेह उमड़ आएगा। तो इसी को कोई भी हमारे अनुकूल व्यवहार करता है,
तो हमारी बुद्धि में, हृदय में उनके प्रति जो स्नेह संबंध, स्नेह भाव उत्पन्न होता है, वही मित्रता का रूप ले लेता है। संसार में देखो, मित्र किसे कहते हैं? जो अनुकूल है, अनुरूप है, सहायक है, हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें मदद करता है, उसके प्रति स्नेह होता है, उसी को मित्र कहते हैं। तो ऐसे मित्रों के प्रति भी वो आत्मज्ञानी जो है, उसकी भगवत बुद्धि बनी रहती है। अब जो हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता, हमारी कामना के प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो उसे अरि कहते, शत्रु। शत्रु भाव वो हमको शत्रु नहीं है। शत्रु तो हमारी कामना, इच्छा के प्रतिकूल उसका व्यवहार, वाणी, आचरण है। हम चाहते वैसा आचरण नहीं करता है, इसीलिए वो जो है अरि, शत्रु, जिसे दुश्मनी कहते, दुश्मनी उर्दू में एक नंबर का दुश्मन है, एक नंबर का शत्रु है। क्यों? कि मेरे प्रतिकूल ही चलता है, मेरी इच्छा, मेरी कामना। कई बार माँ बाप की कहते हैं ना कि उसका पुत्र उनकी बात सुनता ही नहीं है, तो कहता है ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा शत्रु है। जो मैं करता उसका विरुद्ध ही चलता है, उल्टा ही चलता, प्रतिकूल चलता। तो उसमें शत्रु भाव उसमें आता है, उसका कारण वो नहीं है, उसका प्रारब्ध है, वो कर्म कर। लेकिन आपकी जो अपेक्षा है, कामनाएं है, इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं है, उसमें वो प्रतिकूलता कर रहा है, इसीलिए शत्रु वृत्ति उत्पन्न हो जाए। और वो शत्रु होंगे जब तक आप कामना वाले सकाम हो। सकाम मनुष्य उसकी कामना के अनुकूल है, उसमें मित्रता होगी। उसकी कामना के प्रतिकूल कोई चलेगा तो उसमें शत्रुता होगी। ये तो सामान्य नियम है, तो शत्रु भाव रखता है। लेकिन आत्मज्ञानी तो कोई कामना है ही नहीं, तो उसमें वह समभाव रखता है, भगवत भाव। कोई उसके अनुकूल चढ़े या प्रतिकूल चढ़े, उसे कोई शत्रुता, मित्रता वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। अरिपद से यहाँ कहा विशेष रूप से। और जो छिपकर दुश्मनी करता है, छिपकर कैसे करता है, उसे द्वेष्य कहा। कि वह हमारे सामने तो नहीं, लेकिन हमारे अंदर पीछे से मन में शत्रुता रखता है। अब सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ये जो 24 तत्व है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उसकी क्रियाएं सारी बनती रहती, और सारी क्रिया को बनाने वाला मूल जो है वो हमारा आत्मा तत्व है। 24 तत्व अपने आप नहीं चलते, उसे चलाने वाला आत्मा है। अब वो जो मनुष्य परमात्मा को जानता है ना, तो वह परमात्मा भावना में रहने के कारण उसे कोई द्वंद्व नहीं। वो जानता है कि ये द्वेष कर रहा है, शत्रु है, तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो शत्रुता कर रहा है, द्वेष कर रहा है, छिपकर दुश्मनी कर रहा है, मन में द्वेष रखता है। द्वेष्य कहा, ये द्वेष मन में होता है। तो क्या नुकसान करेगा? ज्यादा से ज्यादा
वो मुझे मार डालेगा या मेरी हत्या कर देगा और क्या नुकसान करे। अब वो आत्मज्ञानी को पता है कि मैं ये भौतिक देह हूं ही नहीं, भौतिक देह रूप 24 तत्वों वाला मैं हूं ही नहीं, तो आत्मा तत्व में कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं। जैसे गहने को पिघाल देने से सोना तत्व में क्या फर्क पड़ता है, गहना पिघल गया, सोना तो सोना चमकता रह गया, ऐसे आत्मा चमकता रहता। शरीर 24 तत्व का लय हो गया तो क्या हुआ, तो वो देह उपाधि से मोहित नहीं होता, क्योंकि अपने आत्मा तत्वों में स्थित है, इसीलिए उसे शरीर रहे या ना रहे, 24 तत्व अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संसार में जब हम देखते हैं कि जो शत्रु होता है ना, उसमें शत्रु भावना होती है, लेकिन आत्मज्ञानों को शत्रु के प्रति शत्रु भावना ही नहीं होती, वृत्ति ही नहीं होती। कहीं कहीं तो शास्त्रों में ये कह दिया कि अरे ये 24 तत्व ये शरीर ने मुझे आज तक क्या दिया, जरा विचार करे सूक्ष्मता से, कितना सुख दिया कितना दुख दिया, तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ने आपको अधिक से अधिक दुख दिया है और कम से कम सुख दिया है। जो विवेक करे तो पता चले। अब वो आगे क्या सुख देगा, ये शरीर, ये संसार, ये मन बुद्धि, ये आगे 24 तत्व है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, तो ये तो हमेशा अधिक से अधिक दुख देते, कम से कम सुख देते। अच्छा है इससे छुटकारा मिल जाए, तो शत्रु चाहे इसका नाश कर दे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वही अच्छा हो, इस बंधन से मुक्त हो जाए, 24 तत्वों की माया से मुक्त हो जाए। इसीलिए उसे किसी के प्रति शत्रु भाव देश भाव नहीं होता। तो आज हमने जो है 3 प्रकार के मनुष्यों पर विचार, सुरन, मित्र, अरि और द्वेष्य। तो इस प्रकार के मनुष्यों संसार में हमेशा इस 9 प्रकार के मनुष्यों के साथ व्यवहार होता ही है, लेकिन सब में वो भगवत भाव रखते हुए परोपकारी ही रहता है, कोई अपेक्षा नहीं करता किसी की। तो आगे का जो है 5वां उदासीन, उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया कि वह जो योगी है श्रेष्ठ भगवत बुद्धि वाला है, उसके लक्षण कि सभी मनुष्यों के साथ उसका व्यवहार होता है लेकिन भगवत भाव से होता है। सुरुन मित्रारुदासीनम मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुरन निरपेक्ष यानी कोई स्वार्थ नहीं, और फिर उपकार मदद करता है, कोई आगे पीछे कोई संबंध नहीं, स्वार्थ नहीं, निरपेक्ष। तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वो आत्मज्ञानी ही होता है, संसारी मनुष्य सुरुत नहीं हो सकता। हाँ मित्र हो सकता है, क्योंकि संसार में परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, उसी को मित्र कहते। सुरुन मित्र और कहा शत्रु, द्वेष्य और उदासीन भी कहा। तो ये जो 9 प्रकार के हैं, सुरुन मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य,
बंधु, साधु यानी धर्मात्मा पुण्यात्मा, पापेशु अधर्मी पापी, सब प्रकार के मनुष्यों के साथ वह भगवत भाव समभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ योगी है, आत्मज्ञानी है, विशिष्यते, क्योंकि उसे किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। समबुद्धि, समबुद्धि का मतलब यह कि संसार में सब है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे उसके मन में कोई विचार चिंतन नहीं आता। सब भगवान की माया है, उसकी मन बुद्धि भगवान में रहती है। अब आज देखो, मनुष्य को आप देखोगे तुरंत तो उसने क्या किया, क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहा है, अरे यही कब सब चलता है मोबाइल पे, इंटरनेट पे, पूरी दुनिया में यही चलता है। उसने क्या किया, इसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, बस यही मोबाइल पे चर्चा है। बातें भी करते, दो लोग मिलते तो बस यही बात, या दूसरे अपनी बात करेंगे या दूसरे जीव की बात करेंगे, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, किस लिए कर रहा है, बस यही ऑटोबायोग्राफी मानव जात की। तो उससे उसके कोई लेना देना नहीं, उसकी मन बुद्धि में ये विचार ही नहीं आता क्या कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या होगा क्या। वो सब भगवत माया है, ईश्वर की माया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम बुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी को भी कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है।
हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो परमार्थ का साधना है उसमें पहला जो है पड़ाव धर्मात्मा का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एंट्रेंस। हम्म, तो ये जो पड़ाव है इसमें साधक को धर्म अधर्म दोनों का विवेक करना है। हाँ जी, और यहाँ जो धर्म है उस दिशा में उसे अपना आचरण करना है, हाँ जी। और अधर्म है उसकी उसका क्या करना है। उसका भी निराकरण करना, पुरुषार्थ करना है। जो एक को अधर्म स्वीकार करना है, दूसरे का त्याग करना है। तो दोनों में ग्रहण त्याग है। धर्म का ग्रहण करना है तो वो भी पुरुषार्थ है। अधर्म को त्याग करना पुरुषार्थ है, धर्म करना भी पुरुषार्थ। तो ग्रहण त्याग है दोनों में। ये दोनों अंदर से और बाहर से भी आएगा ना। हाँ, प्रारब्ध से अंदर से भी आएगा, संचित में से, और बाहर से भी आएगा, आसपास संसार से। तो धर्म का ग्रहण करना वो भी वो साधना है, और वो भी साधना, अधर्म का त्याग करना। ये भी साधना है, तप है, पुरुषार्थ। तो अर्जुन को भगवान ने क्यों अधर्म था उसको त्याग करने ने कहा, युद्ध करने कहा। अर्जुन कहाँ अधर्म में था? हाँ, अर्जुन कहाँ अधर्म? बाहर से अधर्म आ रहा था ना, कौरवों का। धर्म उसके अंदर कहाँ था? उसके अंदर नहीं, बाहर से जो अधर्म आ रहा था हाँ, तो उसको अधर्म उसने, का त्याग करना है और धर्म की स्थापना करनी है, तो वो तो करना है। वो बाहर से जो अधर्म आया हाँ, कौरवों का, हाँ जी। तो उसका उसका उसने, त्याग किया, उसका त्याग किया, नाश किया। हाँ उसका युद्ध किया, उसके साथ नाश किया उसका। हाँ, तो वो तो त्याग ही हुआ ना। त्याग करना, नाश करना, बातें की, युद्ध किया, हाँ, त्याग का करना, नाश। उपेक्षा करना, हाँ, नाश करना, ये सब एक ही हाँ, बात हुई। एक ही बात हुई, क्यों नहीं? उसका उपेक्षा करो, त्याग करो, प्राम रहो, त्याग, तो ये सब बात एक ही है। अधर्म का विरोध करो, विरोध करो। तो वहां अधर्म को स्वीकार करोगे तो गए, फिर कहां से आपका हो? कोई भी परिस्थिति आप उसमें सम्मति दोगे तो भी आप अधर्म का स्वीकार कर लिया। जैसे अधर्म का भीष्म, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार न करे, त्याग करे, विरोध करे, तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, और धर्म का प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, लगे, तो हर क्षण तो आपको ये सावधान, आपको, आप जानते हो, अपने स्तर पे आप जितना जानते हो उतना धर्म अधर्म आप कर सकते। लेकिन होता क्या, आप अधर्म जानते हो फिर भी उसका त्याग नहीं करते, भोग करते, फिर परेशान होते। जैसे दृष्टांत ले लो कि आप भोजन करने बैठे, यहाँ भंडारा है, वो पकौड़े आ रहे हैं, पापड़ आ रहा है, चटनी आ रही है, अचार आ रहा है। आपको भाई सात्विक भोजन करना है तो सलाद ले लो, एक रोटी ले लो, दाल सब्जी ले लो, एक मट्ठा एक गिलास ले लो, हो गया। लेकिन आपको न पपड़ भी चाहिए, पकोड़े भी चाहिए, अचार भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, तो अधर्म का त्याग नहीं हुआ। आप जानते हो कि अधर्म है, मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका त्याग होना वो पुरुषार्थ है। त्याग करना, नहीं लेना, वो भी पुरुषार्थ है, थाली में लेना वो भी पुरुषार्थ। पकोड़े, चटनी, अचार, अधर्म का त्याग करना और अपना सलाद, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मट्ठा लेना, ये भी पुरुषार्थ। क्योंकि वो तो आएगा, 10 आइटम है, आती रहेगी। धर्म भी आएगा, धर्म भी आएगा। ऐसा कोई नहीं कि हमेशा धर्म ही आएगा, ये दोनों आते जाते रहेंगे। उसमें आपको एक का त्याग करना है, एक को ग्रहण करना है, प्रतिक्षण। अंदर से भी आएगा, बाहर से भी आएगा। ये तो भाई
युद्ध है। जानबूझ के भी आप करते हो अधर्म, स्वीकार करते हो, तो जानते हो फिर भी करते हो तो महाअधर्म हो गया ना। नहीं जानता है वो कर लेता है, वो तो भाई ठीक है, उसको अनजान है, अज्ञान। ये तो जानता है कि ये अधर्म है फिर भी करता है, ये तो महाधर्मी हो गया। उसका त्याग करना है तो उसको ग्रहण करते, हंसता है अरे तू तो राक्षस हो गया, महाधर्मी। मैंने एक महात्मा को कहा कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप पकोड़े, अचार, चटनी, पापड़ ना ले, आप स्वस्थ, दवाई चटनी हंसता है, मूर्ख, खाता भी है। तो मैं उसके हित के लिए सलाह दे, लेकिन उसको कोई प्रयोग मतलब ही नहीं। ये तो राक्षस है, धर्मात्मा भी नहीं, और साधु बन के बैठा। ये लोग जो अधर्म को ये हंसते हैं ऐसे, मूर्ख। तो उसका क्या इलाज है? वो दुर्गति, अपना सर्वनाश। जब धर्मात्मा ही नहीं है तो परमार्थ से उसे क्या लेना देना। तो निरंतर लड़ाई है। अधर्म का त्याग करना वो भी महापुरुषार्थ है, और धर्म का अभ्यास करना ये भी महापुरुषार्थ। प्रतिक्षण थोड़ी लापरवाही करोगे तो गए, बाहर वाले भी आपको खींच लेगा, या अंदर से आपकी वासना आपको खींच ले, तो अंदर से भी आएगा, आप बाहर से भी। तो सावधान रहना है। यही तो युद्ध है, महाभारत युद्ध और है क्या? धर्म अधर्म का युद्ध प्रतिक्षण सभी मनुष्य के जीवन में चलता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ी भी लापरवाही, सावधानी गई तो आप गए। क्या किसका त्याग करना है, किसका ग्रहण करना है, प्रत्येक क्षण सब आएगा। इसमें आपको विवेक बुद्धि करके अपना धर्म करना है और अधर्म का त्याग करना है। यही तो पुरुषार्थ है ना। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। सभी ओम साधकों को आज का ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। नमो सभी नारायण, साधकों को ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।